तमाम विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए, महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। महागठबंधन को धिक्कार है, उनको शर्म आनी चाहिए कि इतना जनहित का जो बिल था उसका उन्होंने विरोध किया। धिक्कार है ऐसे लोगों पे जो परिवार के लिए राजनीति करते हैं। उनके परिवार की तो बेटियां और बहू और घर वाली जाए सदन में, आम लोगों की महिलाएं क्यों नहीं। तमाम विपक्ष ने इसका विरोध किया, बिल का विरोध किया और नतीजा ये हुआ कि ना तो महिलाओं को आरक्षण मिल पा रहा है समय पे और ना ही तमाम राज्यों में परिसीमन होने के बाद सीटों में बढ़ोतरी हो पाती। जहाँ पे परिसीमन नहीं हो पाया 1971 के बाद से पूरे देश में उनको उनका वाजिब हक मिल सकता था। परिसीमन से बिहार नहीं होने से बिहार को काफी नुकसान हो रहा है। विपक्ष पूरी तरह से हताशा में है। न केवल यह परिसीमन सुधार का विरोध है, महिला आरक्षण का भी इन लोगों ने विरोध किया। एक ऐतिहासिक क्षण था देश के सामने, संसद के सामने, जब महिलाओं को उनका वाजिब हक मिल सकता था। तरीके से हकमारी हुई है महिलाओं के और लोकतांत्रिक मूल्यों की हकमारी हुई है। महागठबंधन के साजिश के चलते आज बिहार अपने अधिकार से वंचित हो गया, परिसीमन नहीं हुआ। कर इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ अखंड ज्योति। देखिए आरएलएम की ओर से धिक्कार मार्च निकाला गया है और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तमाम जो आरएलएम के नेता हैं वह निकलने शुरू हो चुके हैं। मार्च जो है वह निकल गया है और हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखिए तमाम जो नेता हैं वह एक साथ यहाँ से निकले हैं, आगे इनकम टैक्स तक जाने वाले हैं। और उससे पहले यह तस्वीर देखिए, ये हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। दीपक प्रकाश है, पूर्व मंत्री है, महिलाओं के सम्मान में देखिए इस तरफ आने का प्रयास जो है वह किया जाएगा। और यह तस्वीर देखिए दीपक प्रकाश है, आरएलएम नेता हैं। कैसे देखते हैं दीपक जी महिलाओं को एक ऐतिहासिक क्षण था देश के सामने, संसद के सामने, जब महिलाओं को उनका वाजिब हक मिल सकता था और साथ ही साथ तमाम राज्य जहाँ पे परिसीमन नहीं हो पाया 1971 के बाद से पूरे देश में उनको उनका वाजिब हक मिल सकता था। लेकिन इन मौके पर तमाम विपक्ष ने इसका विरोध किया, बिल का विरोध किया और नतीजा ये हुआ कि ना तो महिलाओं को आरक्षण मिल पा रहा है समय पे और ना ही तमाम राज्यों में परिसीमन होने के बाद सीटों में बढ़ोतरी हो पाती, वो भी हो पा रहा है। तो तमाम तरीके से हकमारी हुई है महिलाओं के और लोकतांत्रिक मूल्यों की हकमारी हुई है। उसके विरोध में हम लोग ये मार्च निकाल रहे हैं। आरजेडी को माफी मांगनी चाहिए, तेजस्वी को माफी मांगनी चाहिए। नहीं, तमाम विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए, महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। जो है परिसीमन विरोधी है, परिसीमन से बिहार नहीं होने से बिहार को काफी नुकसान हो रहा है। परिसीमन जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा जी का पुराना मुद्दा है, इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और महागठबंधन के साजिश के चलते आज बिहार अपने अधिकार से वंचित हो गया, परिसीमन नहीं हुआ। परिसीमन होता तो बिहार को बहुत लाभ होता। अभी हमारा 40 एमपी है, 60 एमपी होता, हमारे यहाँ 243 विधायक है, 365 एमएलए होता, ज्यादा विकास की राशि आता, ज्यादा सुख सुविधा आता। इसलिए महागठबंधन को धिक्कार है, उनको शर्म आनी चाहिए कि इतना जनहित का जो बिल था उसका उन्होंने विरोध किया। बाकी लीजिए मंत्री साहब। चलिए देखिए किस तरीके से गुस्से में आरएलएम के तमाम जो नेता हैं वह नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर विधायक हैं रामेश्वर महतो, उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन जो है वह किया जा रहा है और ऐसे में तमाम जो नेता है देखिए हाथों में झंडा लिए, इधर महिलाएं उतरी हैं, महिलाएं भी सड़क पर हैं। क्या आप लोगों की मांग क्या है? सड़क पर उतरी हैं, जिस तरीके से बिल गिरा, क्या कहेंगे? जी हम लोग अपना सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि भाई हम लोग को रोक दिया गया है। एकदम जो मतलब विरोधी पार्टी है सो हम लोग राष्ट्रीय लोक उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से हैं एकदम, तो यही बात है। और पूछिए। बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वह सड़कों पर उतरी हैं और ये हाथों में झंडा लिए, यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आगे भी जो तमाम नेता हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि देखिए यह धिक्कार मार्च निकाला गया है और इस धिक्कार मार्च में आरएलएम के तमाम नेता जो हैं वह पहुंचे हैं और यह तस्वीर देखिए नितिन भारती हैं। कैसे देखते हैं विपक्ष की पार्टियों को? देखिए विपक्ष पूरी तरह से हताशा में है और इस हताशा का अंजाम ये है कि जो वाजिब डिमांड थी हम लोगों की, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महाअभियान चलाया, महारैलियां 4-4
जगहों पर आयोजित की, लोगों में जागृति पैदा की परिसीमन को लेकर। लेकिन आज जब ये सुनहरा मौका संसद में आया, जब परिसीमन होता, परिसीमन के आधार पर महिलाओं को अधिक सीटों पर आरक्षण मिलता, वो जो SC ST समुदाय के लोग हैं उनके लिए आरक्षण की ज्यादा सीटों पर व्यवस्था होती। इन लोगों ने जानबूझकर इस विधेयक को गिरा दिया। न केवल यह परिसीमन सुधार का विरोध है, महिला आरक्षण का भी इन लोगों ने विरोध किया, क्योंकि अब 2029 में जो हमारा संकल्पना थी, हमारा जो वादा था NDA का कि 2029 के चुनाव में हम लोग इस आरक्षण को लागू करेंगे, वो लागू नहीं हो पाएगा महिलाओं के लिए। चलिए, तो कई बड़ी बातें जो हैं वह कही जा रही है और इन सब के बीच रामेश्वर महतो है, विधायक है, कैसे देखते हैं सर? ये परिसीमन सुधार हम लोगों ने रैलियां पहले से की थी, संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार। परिसीमन सुधार होने से बिहार में 40 से 60 लोकसभा का सीट हो जाएगा और 243 से बढ़ के 350 के करीब विधानसभा का सीट हो जाएगा। अब महागठबंधन के लोग परिसीमन सुधार और महिला बिल को लेकर के जो विधेयक को गिरा दिया, उसके आक्रोश में हम लोगों ने धिक्कार रैली निकाली है। धिक्कार है ऐसे लोगों पे जो परिवार के लिए राजनीति करते हैं। उनके परिवार की तो बेटियां और बहू और घर वाली जाए सदन में, आम लोगों की महिलाएं क्यों नहीं? तेजस्वी यादव की पार्टी से MLC हैं, राबड़ी देवी बहन उनकी सांसद हैं, मीसा भारती, कैसे इन चीजों को देखते हैं? वही मैं कह रहा हूँ कि खाली एक परिवार से ही महिलाएं किसी सदन में जाएं, ये तो ठीक नहीं। आम महिलाओं को भी अधिकार होना चाहिए सदन में जाने के लिए, इसीलिए हम लोगों ने धिक्कार रैली उनके ऊपर उतारी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। और देखिए किस तरीके से हाथों में झंडा लिए बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं तख्तियां ली हुई हैं और सड़कों पर उतरी हैं। देखिए, दीपक प्रकाश उतरे हुए हैं सड़कों पर और यह तस्वीर देखिए, RLM के तमाम नेता जो हैं वह सड़कों पर उतरे हैं। दीपक प्रकाश हो गए, पूर्व मंत्री रामेश्वर महतो हैं, विधायक हैं RLM के, और ये तमाम नेता जो हैं वह सड़कों पर उतरकर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। धिक्कार मार्च निकाला गया RLM की ओर से। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।